यू हैव कंप्लीटेड मेकिंग ऑल द रिंग्स। अब हम लोग आगे चलेंगे। सो तो अब हमारा जो पहले में मैं समरी ऑफ रिंग्स करूंगा। तो आई विल बी ड्राइंग रिंग्स, आप बताएंगे कि वो कौन सा रिंग है। ओके, समरी ऑफ रिंग्स। ओके, तो नाउ अब हम लोग, अभी देखो आपका कल फिर एक छुट्टी आ गया, तो और भी कंटेंट कम करना पड़ेगा आपका। इतना छुट्टी होने से कैसे होगा। चलिए, तो अब ये समरी ऑफ रिंग्स है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे। सो ये किसका रिंग है बताओ, जल्दी बीटा बताइए। डी। मैं बना देता हूँ, फिर आप लोग अपना बोलते रहना, क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं जैसे बना रहा हूँ आपको वैसे ही रिंग बनाना भी है। आ गया सबको। पहले वाला बीटा डी ग्लूकोज है, सेकेंड वाला अल्फा ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज सॉरी अल्फा रुको सॉरी रुको, बीटा। पहले मैं बना लूं फिर हल्ला करना। क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो आज मारोगे आप, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपका मौत तय है। चलिए, बताइए अभी फर्स्ट वाला क्या है। बीटा तो डी बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूको पाइरानोस। दूसरा क्या है। अल्फा डी अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोस। लैक्टोपाइरानोस। तो अल्फा डी गैलेक्टो पाइरानोस। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला बीटा डी राइबोफ्यूरानोस। कौन है वो? हाँ, मैं माँ में माँ था ये भी क्या हो गया। बीटा बीटा डी डी राइबोफ्यूरानोस। ना फ्रुक्टोफिरानोस। नहीं सर, फ्रुक्टो नहीं हो सकता यस, क्यों, वो 1 और सर, 4 वहां पर लिखा वो है। 1 और 4 दिखा है। नेक्स्ट वाला अल्फा डी राइबोफ्यूरानोस, और उसके बाद दिस इज बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। गुड। ठीक है, एंड ये क्या है। व्हाट इज दिस। हाँ, बीटा डी डिऑक्सी राइबोफ्यूरानोस। 2 प्राइम डिऑक्सी बीटा डी राइबो फ्यूरानोस। ओके, तो हो गया सबका। ओके हो गया, तो उसे घूम मुझे लाइन नहीं काटी दे उसे मशीन। चलिए, तो अब हमारा हो गया बढ़िया, तो ना आई एम हैप्पी। अब आप, जिसने नहीं किया होगा उसको तो पनिश होना ही चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। प्रॉपर्टीज बेसिकली केमिकल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ओके ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलिए।
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे बताइए। सर वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। हाँ बोलो। सर ये मोनोसेक जो मोनोसेक है, से दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, एंड खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। Oxidizing. यस, माने दे कैन रिड्यूस अदर्स एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड themselves. Itself. कोई शक? नो सर। No, sir. No. चलिए, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन प्रॉपर्टी। तो अब कौन सा रिड्यूस होगा तो वो आपको लिखना पड़ेगा। all compounds या all carbohydrates which have a free CH3CO group in chain and free anomeric OH group in ring, okay, can reduce। ठीक है, तो ये लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसको? तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें कॉपर कौन से रूप में है? क्यूप्रिक फॉर्म। ओके, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इन बेनेडिक्ट रिएजेंट टू क्या? ब्रिक रेड Cu2O ड्यू टू कॉपर। ओके, तो दे कैन रिड्यूस ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट in Benedict's reagent to brick red. Okay, similarly, तो सेम होगा, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन लिखेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, फेलिंग रिएजेंट। उसी तरह से सी में क्या होगा? ओके, एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें सिल्वर का क्या होता है? प्लस चार्ज ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। ओके, तो एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट ऑफ टॉलेंस रिएजेंट टू क्या बोले? टू सिल्वर फ्री एलिमेंटल सिल्वर। ओके, तो उसमें Ag0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो फ्री एलिमेंटल सिल्वर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, सो दिस इज रेफर्ड टू एज सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, सो ये आपका हो गया क्या? तो क्लास चलने से लाइट फट ऑफ कर, लाइन नहीं पड़ेगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एनी डाउट्स? ठीक है, ये टॉलेंस बेनेडिक्ट हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे क्या? टॉलेंस बेनेडिक्ट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये बायोलॉजी का कोई काम नहीं है। इसलिए इसका जो मोर डिटेल यू विल स्टडी इन क्लास 11 या 12 शायद, इन केमिस्ट्री। बायोलॉजी में खत्म। बस ओके, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद है एल्डोल कंडेंसेशन पार्ट 2। इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्या?
formation of glycosidic formation bond. of Glycosidic bond. glycosidic bonds. समझ रहे हो? Yes sir. बिकॉज बिना बायोकेमिस्ट्री का आपका अदर देन नीट कोई एग्जाम नहीं होगा, समझ रहे हो? अदर देन नीट हाँ, सर। मतलब अगर आप केवीपीआई चाहते हो या नाइजर आइजर चाहते हो, वो सब होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए जो लोग उसको पढ़ नहीं रहे हैं सीरियसली, उसको नीट ही मिलेगा और क्या। एंड नीट मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि 16 लाख पीपल विल गिव एग्जाम। तो इसलिए आप सोच लीजिए मतलब नीचे जा रहा है। क्या। पिछले साल 676 मार्क रखा, फिर भी 800 में रैंक आया। वही है ना, तो इसे जितना इजी होगा उतना गधे पाएंगे। तो इसलिए जजे सर का बात मान लोगे तो 2 रोटी खा पाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, तो एल्डोल कंसेंट पार्ट 2। तो इसलिए हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 में क्या बनाया था, हेमी एसिटल कीटल। तो इसमें क्या होगा, हेमी एसिटल प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू क्या, बोलो, एसिटल। सो दिस इज कॉल्ड glycosidic bond. Okay, fine. Similarly, जो बी हम लोग बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, हेमिकीटल। ओके, तो हेमिकीटल ले लेंगे, ठीक है। हेमिकीटल प्लस अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटल। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये अब कैसे बनेगा वो अब हम देखेंगे। नाउ अब ये हमारा क्या है, बोलो मंजिष्ठा। मंजिष्ठा आई है कि नहीं आज? सो व्हाट इज दिस, उदित क्या क्या बना जोड़ा जा रहा है बताइए। मंजिष्ठा पंडा